हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर के शुरुआत में इयान, बुशिड्रिल और ओकामा इटाची का सीन दिखाया जाता है और ये तीनों ही काफी थक चुके होते हैं और इनके मुंह पे काफी सारा खून लगा होता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे डेविल लॉन्ग हेयर का सीन दिखाया जाता है और इन तीनों ने उसके सारे के सारे बाल काट दिए होते हैं और डेविल लॉन्ग हेयर कहता है कि मेरे सारे बाल काट दिए और वो नीचे गिर जाता है। तो ओकामा इटाची कहती है कि हम जीत गए, लेकिन हमने तो बस उसके ऊपर अटैक किया और उसके सारे के सारे बाल काट दिए। तो यहाँ पे इयान नीचे बैठता है और कहता है कि कितना खतरनाक दुश्मन था और उसकी ताकतें भी कितनी खतरनाक थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से नारिक के स्क्वाड का लीडर पूछता है कि क्या सब ठीक तो चल रहा है ना, हमने ऊपर सबको खत्म कर दिया है। तो बुशिड्रिल ऊपर देखता है और कहता है कि भले हम 3 थे, लेकिन फिर भी ये दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक था। अगर हम सिर्फ एक ही लड़ रहे होते तो कभी भी उससे जीत नहीं पाते। क्या ऐसे और भी हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो उनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इयान यही कहता है कि लेकिन हमें मास्टर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एटॉमिक समुराई एक ही स्वाइप में अपने आसपास मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है कि सही है, पहले इनको अपने पास बुलाओ और फिर एक बार में ही सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दो। तभी एटॉमिक समुराई कहता है कि क्या एक मॉन्स्टर मेरे अटैक से बच गया? तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने स्वॉर्ड डीवल एग्जीक्यूशनर खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी इस तलवार पे लगाई है और तुम्हारे खून से मुझे और भी ज्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ। तो जब ये एटॉमिक समुराई पे हमला करने आता है तो एटॉमिक समुराई अपने एक हाथ से ब्लेड का यूज करके उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि अब मामला बराबर हो चुका है और कोई बचा है? अगर और किसी को मैंने नहीं काटा है तो अपना हाथ खड़ा करो। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक हाथ होता है और वो हाथ मशीन गॉड G5 का होता है। वो कहता है कि मैंने एटॉमिक समुराई के सारे स्टाइल को कॉपी कर लिया है, कैसे वो तलवार चलाता है और उसकी टेक्निक्स क्या है, सब कुछ। तो अब लड़ने के बारे में मत सोचना और मुझे अपनी गर्दन दे दो। तो एटॉमिक समुराई कहते क्या तुमने मेरी टेक्निक को कॉपी कर लिया? बहुत बढ़िया। आजकल ये लोग कैसे कैसे खिलौने बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये खिलौना अच्छा हुआ तो मैं अपने डिसाइपल्स के लिए एक ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा जिससे कि वो प्रैक्टिस कर पाए। तो अब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मशीन गॉड के पास 2 ब्लेड होती है और एटॉमिक समुराई के पास एक ही होती है। ये दोनों ही एटॉमिक स्लैश करते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एटॉमिक समुराई मशीन गॉड G5 के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि इसका मतलब ये भी एक बेकार खिलौना था। और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और एटॉमिक समुराई को पता चल जाता है कि वो अभी तक मरा नहीं है। वो कहता है कि क्या मैंने उसका कोर नहीं काटा था? अब मुझे ये मत कहना कि उस मशीन के अंदर भी कोई बैठा था। तो अब एक लास्ट अटैक और कर देता हूँ और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता। एटॉमिक समुराई यही कहता है कि शायद वो बच के भाग गया है। तो अब जो भागने वाले लोग हैं उनको मैं सरफेस टीम के ऊपर छोड़ देता हूँ। वो लोग बहुत काबिल है और उनका टीम वर्क हमसे तो अच्छा ही है, क्योंकि हम तो यहाँ अकेले अकेले घूम रहे हैं। यहाँ पे हमें फिर से नारंगी स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओकामा इटाची, इयान और बुशिड्रिल ऊपर आ जाते हैं और बाकी मॉन्स्टर को मारने में मदद करवाते हैं। नारंगी स्क्वाड का लीडर कहता है कि एक क्लास ए हीरो से यही उम्मीद है, कितने कमाल के स्किल्स है। तो इयान यही कहता है कि नहीं, ये तो हमारे मास्टर का कमाल है। तो टोंगारा कहता है क्यों ना तुम हमारे साथ हमारी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को ज्वाइन कर लो और वैसे भी वो तुम्हें हीरो एसोसिएशन से ज्यादा पैसे देंगे और हम उन्हें कहेंगे कि तुम्हें हाई रैंक पोजीशन दे। तो यहाँ पे टोंगारा अपना कार्ड निकाल के देता है। तो यहाँ पे ये तीनों शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है और इयान यही कहते हैं कि आपका ऑफर अच्छा है, लेकिन हम हीरो इसलिए बने क्योंकि हमें उससे ट्रेनिंग मिलती है, हम कोई करियर चेंज नहीं करना चाहते। तो टोंगारा कहता है कि तुम्हारी ताकत की वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे गए और हमें इस स्किल की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इयान यही कहता है कि इसमें लड़ाई के स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल से लेना देना है। तो बुशिड्रिल कहता है कि क्या तुम लोगों को हीरो बनने में कोई शौक है या फिर शायद तलवारों में इंटरेस्ट हो? तो टोंगारा कहता है नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना मेरे बस की बात नहीं है और वैसे भी तुम इंसाफ की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक तुमने असली नरक ना देखा हो या फिर ये ना देखा हो कि लोग कितने घटिया हो सकते हैं और हम ये सब जानते हैं, तो सिर्फ हमें ये इंसाफ वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, तुम नहीं। तो इयान कहता है हाँ, याद रखूंगा। तो यहाँ पे टोंगारा बुशिड्रिल को चिढ़ाने के लिए कहता है कि वैसे भी अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हें मगरमच्छ के आंसू बहाने आने चाहिए। तो बुशिड्रिल यहाँ यही कहता है कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। तो टोंगारा कहता है कि मैं तुम्हें हमारी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाना चाहता था जब हमें मॉन्स्टर्स ने पकड़ा था। तो आपको याद ही होगा कि जब ग्योरो ने इन सबको पकड़ रखा था और इनका ब्रेन वॉश नहीं हुआ था तो ये सारे के सारे रो रहे थे और नारंगी स्क्वाड के बाकी सोल्जर्स भी यही कहते हैं कि हाँ, कैप्टन की एक्टिंग तो कमाल की है और हम इजीली बच पाए, ये तो हमारे लिए चुटकियों का खेल था। और मन में ये लोग यही सोच रहे होते कि यार हमारी तो ऐसी तैसी हो गई थी, वो सारे मॉन्स्टर हमें खा जाते तो मैं तो असलियत में ही रो रही थी। यहाँ पे हमें टोंगारा का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है क्या, मुझे तो लग रहा था उनमें से एक तो असलियत में रो रहा होगा, क्या मैं ही असलियत में रो रहा था? कोई बात नहीं, अब तो मैं इसी झूठ पे टिका रहता हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा था। तो यहाँ पे इयान मन में सोचता है कि इनका टीम वर्क तो कमाल का है, हम हीरोज को इनका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए।
तो यहाँ पे हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि टारियो एक मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और ये मॉन्स्टर होता है ब्लैक स्पर्म, जिसका थ्रेट लेवल होता है ड्रैगन। वो कहता है, हे बच्चे रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बस 1 सेकंड की बात है। तभी यहाँ पे एक ब्लैक स्पर्म पे एक हमला होता है, लेकिन वो कूद के उससे बच जाता है और ये हमला एटॉमिक समुराय ने किया होता है। वो कहता है, हो तुम तो काफी फुर्तीले हो। और यहाँ पे टारियो बच के भाग जाता है और ब्लैक स्पर्म एटॉमिक समुराय को देखता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।